एक रहस्यमयी गांव जहां से किसी अज्ञात कारण से कोई बाहर नहीं निकल पाता। मगर जब दो अधिकारी एक अपराधी को पकड़ने आते हैं, वे कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। आज मैं एक ऐसी फिल्म बताऊंगा जिसे बिना हर सीन, कहानी और अंत को ध्यान से देखे समझना मुश्किल है। तो इसी अजीब कहानी के साथ आज की मलयालम फिल्म चुरुली। बहुत पहले जंगल में पेरूमदा नाम का एक शैतान था जो लोगों का रास्ता बिगाड़कर उपद्रव मचाता था। जब पूरा गांव बुरा हो गया, तब थिरुमणि नाम के एक ब्राह्मण साधु ने पेरूमदा को पकड़ने का निश्चय किया। एक रात साधु ने सिर पर एक छड़ी रखी और गाय के चरते समय उसे जंगल में, पर उसे रास्ता नहीं पता था, इसलिए जंगल के जानवर और पक्षी उसके साथ खेलने लगे। कुछ मील चलने के बाद साधु ने जमीन पर पड़ी गेंद देखी और बच्चों के साथ खेलने के लिए उठा ली। कुछ घंटे ऐसे ही बीतने के बाद अचानक गेंद बोलने लगी और साधु हैरान रह गया। दरअसल वह गेंद नहीं थी, बल्कि एक पेंगोलिन या चींटीखोर था। पेंगोलिन ने कहा कि उसे जंगल का रास्ता पता है, इसलिए वह साधु की मदद करता है। लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि साधु को नहीं पता था कि उसने पेंगोलिन के रूप में पेरूमदा को साथ ले लिया है। जब यह पुरानी कहानी खत्म होती है तो हम दो गुप्त अधिकारियों को देखते हैं जो एक छोटे गांव में छिपे हुए हैं। इससे पहले कई लोग जॉय को पकड़ने आए थे, लेकिन हर बार उनके असली नाम एंथनी और साजिपा हैं। गांव में प्रवेश करने से पहले वे भद्रापति चौराहे पर भोजन अर्पित करते हैं। होटल का बिल चुकाते समय एक व्यक्ति अखबार में कोई पत्र पढ़ रहा था, जहां दो एलियंस ने अमेरिकियों को ले जाने की घटना लिखी थी। फिर दोनों चुरुली गांव गए। यहां से एक जीप छोड़कर ड्राइवर लालू को पता चला कि वे कुड़ाचुंडू गांव के हैं। चुरुली रबड़ से मिट्टी काटने जा रही है। लालू ने सोचकर कहा, लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें, पर वो अभी गांव में नहीं है, कुछ दिनों के लिए घर गया है। तो एक काम करो, जब इतनी दूर आ ही गए हो, कुछ दिन चुरुली में रुक जाओ। अगर रुकना है तो काम जल्दी खत्म करके वापस चले जाना। एंथनी यही चाहता था, इसलिए खुशी से कार से उतरकर अंदर बैठ गया। गांव के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एंथनी कठपुतली की तरह सिर हिलाते हुए 32 बार हंस रहा है। आईने में देखकर सजीपा ने धीरे से कहा, एंथनी, सबको शादी के लिए लड़की नहीं मिली और तुम इस उम्र में भगवान से सिर्फ 2 महीने छोटे हो। तो देखो, अगर चुरुली में कोई लड़की मिले। कार मुश्किल से गोभी जंगल में एक टूटे पत्थर तक पहुंची। लालू सबको ऊपर रुकने को कहता है। कार से उतरना मुश्किल है, कार रुकती है। पर अजीब बात है, कार के इधर आते ही सबका व्यवहार बदल जाता है। जो कुछ देर पहले दोस्ताना मजाक कर रहे थे, वे अब अपनी भाषा में बात करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो कार एक छोटे गोदाम के सामने रुकती है। लालू तुरंत दुकानदार से कहता है, फिलिप, मैंने 2 घोड़े खरीदे हैं, वे निवासी की जमीन खोदने आए हैं, तो जब तक निवासी नहीं आता उनसे काम करवा लो। साजिपा और एंथनी हंसते हैं। फिलिप उन्हें देसी शहद देता है। एंथनी पूछता है, भाई, मछली चावल मिलेगा? फिलिप कहता है, क्यों? तुम्हारे पिता ने अभी अभी मगरमच्छ की टांग पकाई है, क्या वह खाएगा? एंथनी शर्मिंदा होकर जाता है। साजिपा कहती है, शहद नहीं तो बाघ का दूध रखा है, चाहो तो बताना। और सुनो, वापस आने में काफी वक्त लगेगा। तुम यहां कब तक रहोगे? बस थोड़ी मदद कर दो, फिर ठीक है। एंथनी इसी मौके की तलाश में था। वह यहां सबसे पानी के बारे में जानकारी जुटाएगा। अब शाम हो गई है। सब रेगिस्तान में नाच रहे हैं। खाना खाकर एंथनी रात के लेकिन साजिपा नहीं सोती। अचानक बल्ब गिरने पर वह देखती है कि 2 अजीब मानव जैसे प्राणी उसकी ओर आ रहे हैं।